सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पे होंगे। आज मैं आपको काव्य खंड का पाठ 2 जो है, पाठ 1 तो आपको हम मौखिक रूप से बहुत संक्षेप रूप में हम बता चुके हैं। उनके लेखक जो है उनका परिचय, उसके बाद से पाठ को भी। आज पाठ 2 है, उसमें जो श्लोक है उन पाठ का नाम प्रेम ऐनी श्री राधिका करेल के पूजन ऊपर बारो। ये पाठ के जो लेखक हैं ये रसखान जी हैं। आज हम रसखान जी के जीवनी को जानेंगे, समझेंगे। जीवनी बताने से पहले आप सभी को एक बार फिर बता दें, पहले तो बता चुके हैं कि आपके जो हिंदी की पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर दिया है उसका नोट्स हम आपके व्हाट्सएप पर हम भेजेंगे। और आप लोग पूर्णिका का अलग कॉपी और गोदली का अलग कॉपी आप लोग बना लीजिएगा। और बारीकी से एकदम साफ साफ राइटिंग में कलम आपका दो प्रश्न आप दूसरे कलर से लिखिएगा और उत्तर दूसरे कलर से कलम से यूज़ कीजिएगा। और साफ साफ होना चाहिए। जब स्कूल खुले तो हम आप सभी बच्ची का हम कॉपी जांच करेंगे और आपके लिए भी फ़ायदा होगा क्योंकि एग्ज़ाम देखिए समय से ही होगा। हिंदी को आप आसानी से न लीजिए। बहुत सारे ऐसे देखा गया है कि हिंदी में बहुत लड़की का सब विषय में अच्छा नंबर आता है, हिंदी में कुछ कम आ जाता है। आपको अच्छा से अच्छा नंबर लाना है तो सभी विषय को साथ में लेकर चलिए। और हिंदी की 2 पुस्तकें हैं, गोदली और वर्णिका, उसको भी पढ़िए। और आप व्याकरण का पुस्तक ले लीजिए, उसको भी ध्यान लिखिए। और साथ ही साथ सबसे अच्छा आपकी बात एक बताएं तो आपके पास अगर पुराने जो एग्ज़ाम के पेपर हैं उसको आप देखिएगा, हल करने का प्रयास कीजिए, कितना बना पा रही हैं। एग्ज़ाम में बोर्ड में पूछा गया प्रश्न आप उससे पेपर लीजिए। किसी कोई आसपास के गांव में, आपके शहर में कहीं से भी क्वेश्चन मिल सकता है, आप उससे लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। और लिखने का लिखावट जो है आप समय बनाइए कि देखिए हम कितना देर में लिख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके गाइड में कहीं पुराना गाइड हो तो उससे आप लेकर प्रयास कीजिए कि हम कितना कितना अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप 10 सही कर रही हैं, 20 सही कर रही हैं, हो सके तो कभी 25 सही, कभी 30 सही। तो ऐसे आप प्रयास कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम 10 में से 50 में से आपका 10 ही सही हो रहा है तो आप निराश होइए, नहीं। प्रयास कीजिए। आपकी 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कीजिए, फिर मेहनत कीजिए, उससे अच्छा कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार एग्ज़ाम में बैठिए और तो उस समय थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। आप लोग सबसे ज़रूरी है जो 10th क्लास की बच्ची हैं, आप लोग पहले पिछले साल की जो क्वेश्चन है हो चुका है, चाहे स्कूल वाला हो या आपका बोर्ड के संबंधित प्रश्न हो, उसको आप लीजिए, किसी आसपास से दोस्त से कहीं से ले लीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और हिंदी का जो पुस्तक है उसको पढ़िए, ठीक है। पढ़ने से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए हम रसखान का जो लेखक है उनसे हम बस संबंधित परिचय हम उनसे पढ़ते हैं। और आपके पास किताब होगा तो मिलाइएगा, किताब नहीं होगा बहुत से बच्चे को हम देखते हैं किताब नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश के उत्पत्ति हुए थे। कहने का अर्थ ये है कि रसखान के जीवन से संबंधित कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलता है, लेकिन इनकी जो रचना है प्रेम वाटिका जो 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, इन्हीं से संबंधित होता है कि दिल्ली के जो पठान वंश थे उन्हीं के ये वंशज थे, ठीक है। देखिए, रसखान से संबंधित प्रश्न हमेशा ऑब्जेक्टिव उठाता है बोर्ड में, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। किताब हो तो 1-2 बार पढ़िएगा जरूर। चलिए, इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। जहांगीर आप लोग मालूम है मुगल वंश का एक शासक थे। जहांगीर जो अकबर के पुत्र थे और जहांगीर के पुत्र शाहजहां आप लोग पढ़ी होंगी। तो ये मुगल वंश के जो जहांगीर हैं इनके समकालीन थे। हम कई बार आपको बताए हैं कि जितने भी लेखक हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी राजा के समकालीन थे, ठीक है। चलिए आगे। और जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पाठन वंश का पराजित हुआ
तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए थे। मतलब मुगल वंश आप लोग को मालूम है कि वो जब आए दिल्ली पर हमला किया तो जब इनका वंश था तो हार गया, तो ये दिल्ली से भाग गए और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। ठीक है, ये देखिए रसखान जो है ये कृष्ण भक्ति में मलिन हो गए, मतलब लीन हो गए। देखिए क्या है कि आप लोग जब भी देखिएगा किसी मंदिर पे या कहीं भी गाना बजता है रसखान का, वही रसखान जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वही रसखान कृष्ण की वो जूता दिल्ली में ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है मेरे कृष्ण। तो ये रसखान जो है वही गाना जो आप लोग सुनती हैं मंदिर पे या कहीं भी, वही रसखान ही यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कृष्ण के भक्ति में एक मुस्लिम होते हुए ये कृष्ण के भक्ति में यहाँ पे कह रहे हैं कि लीन हो गए। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेम रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए होंगे। ठीक है, एक अनुमान एक बता रहे हैं यहाँ पे, ये पहले रसिक प्रेम हो गए, मतलब किसी न किसी से इनका प्रेम से संबंध होगा। ठीक है, और बाद में ये अलौकिक प्रेम, दूसरे से प्रेम ये करने लगे। ठीक है, देखिए क्या होता है इनके ये पाठ में भी आपको मिल जाएगा, कृष्ण और राधा का प्रेम का इसमें वर्णन किया गया है, जो आगे हम जब आपको हम बताएंगे उसके हिंदी रूपांतर करेंगे तो तब आपको हम बताएंगे। चलिए आगे ये कहते हैं कि इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान सागर, सुजान रसखान। ठीक है, प्रेम वाटिका में प्रेम रूपीण संबंध रचनाएं हैं और सुजान सागर में कृष्ण की भक्ति संबंधित। ठीक है, प्रेम वाटिका जो है प्रेम से संबंधित इसमें बारे में दिया गया है और कृष्ण के जो दिया गया है कृष्ण भक्ति। सुजान सागर में, सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति। ठीक है, कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, ये उनके बारे में दिया गया है। रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं रवैये में किया है। रसखान रवैया छंद में सिद्ध हुए थे। जितने सरस सहज प्रवाहमय रवैया रसखान के हैं उतने शायद ही किसी हिंदी के कवि हो। रसखान का कोई भी रवैया ऐसा नहीं मिलता है जो उच्च स्तर का हो। और यहाँ और आगे लास्ट में ये कहते हैं कि ये रसखान के रवैये ध्वनि प्रवाह के अपूर्व मधुर में मिलता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये रसखान जो है इनके जीवन से संबंधित कोई भी रचनाएं हैं, इसमें प्रेम के बारे में दिया गया है कि दूसरे से कैसे प्रेम करना है, कैसे व्यवहार करना है। और एक और जो मिलता है कृष्ण की भक्ति में कि कृष्ण के प्रति इतना भक्ति थे, जैसे आप लोग को मीराबाई का नाम सुनी होगी, वो कृष्ण की दीवानी थी, राजस्थान की रहने वाली थी, क्या जिन्हें आप लोग जानती हैं कि नहीं। तो इसमें यही दिया गया है। ठीक है, और आगे दिया गया है कि ये जो थे ये रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला का काव्य रचनाएं रचते थे और उनमें उल्लास, मादकता और उत्कृष्ट तीनों संयोग था। इनकी रचनाओं में मुग्ध होकर भक्तेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वरीय संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। ये रसखान रचनावली के कुछ संकलित हैं। दोहे, सोठा और सवैया। दोहे और सोठा में राधा कृष्ण के प्रेम के प्रेमय युगल रूप में पर कवि के रसिक हृदय के रिझ व्यक्त होता है और रवैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सवर न्यौछावर कर देने वाले भारमय ये देवता मूर्तिविद है। कहने का अर्थ ये है कि इस जो पाठ जो आगे हम पढ़ेंगे इसमें कृष्ण के भक्ति के बारे में, चाहे उनकी लीलाएं के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम जो मेन प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे संबंधित हम यहाँ कलर कर दिए हैं। ठीक है, ऐसे भी आपके पास भी अगर मार्कर हो तो ऐसे मेन प्रश्न जो है आप कलर कर लीजिएगा। इसे याद करने में और समझने में बहुत अच्छा से होता है। ठीक है, और हो सके तो इसको 2-3 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, इनसे संबंधित कुछ मूल बातें हैं जो आपके एग्जाम में संबंधित पूछ सकता है। आगे हम जो दिएगा इसका हिंदी रूपांतरण हम अपने शब्दों में हम मौखिक रूप से समझाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेहनत से पढ़िए, घर पे पढ़िए, एग्ज़ाम का इंतज़ार नहीं कीजिए कि आएगा तो हम पढ़ेंगे। आज का देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही खिस्सा है। आप लोग बूंद बूंद से मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़िए। आने वाले समय में उस दिन परीक्षा के दिन सोचना नहीं पड़ेगा, मन घबराएगा नहीं। और आज सोच रहे हैं कि परीक्षा आएगा तो बहुत सारे हम देख रहे हैं गाँव में बच्चे मिल
दिख जाते हैं, रास्ते में आते हैं तो खेलते हुए लड़कियां भी घूमती हुई मिल जाती हैं। लेकिन आप लोग रोड पे, गाँव में ऐसे होता है, शहर में तो बंद है। तो आप लोग वैसा नहीं कीजिए। 10th में आप लोग चली गई हैं और अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो आप लोग हम लोग को क्या दिखाएंगी, परिवार को क्या दिखाएंगे। इसीलिए आप लोग अच्छा नंबर लाइए और हम सबका टीचरों का दुआ आपके साथ है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।